जैसे कुछ ऐसा टिट फॉर टैट जब उन किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ जाती है, एक वीडियो दिखा रहे हैं, बार बार उसको सर्कुलेट कर रहे हैं कि किसान लाठी डंडे मार रहे हैं। अरे एक्शन का रिएक्शन क्यों नहीं होगा? नहीं, देखिए जितने पूरे वो 6 घंटे की पूछताछ में थोड़ा सा दोष निकल गया ना, तो उसकी तरफ को उंगली बहुत ज्यादा उठ जाए। मैं राष्ट्रीय मुद्दों को भी समझता हूँ, जो ये बाकी देशों से कर रहे हैं उन्हें भी समझता हूँ, और देश की यहाँ मैं खेती करता हूँ उसे भी समझता हूँ। उंगली उठने वाली कहानी है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। जो जिम्मेदार आदमी है कभी भी नहीं कह सकता। इसका सैनिक पहले रहा हूँ, किसान परिवार में पैदा हुआ, देश की सीमाओं पर युद्ध लड़ा मैं 99 का, गोली मुझे लगी, कारगिल वाल का अवार्डेड आदमी हूँ मैं देश की सीमाओं पर सुरक्षा दी है 18 साल अपने जीवन की। मैंने देश के लिए किया है, आज की देश की सीमाओं पे मेरा खून बिखरा पड़ा है 99 का। सरकार तो यही चाहते हैं, सरकार की मीडिया भी सरकार की है, सब कुछ सरकार का है। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अगर हम यहाँ पर हैं, आपके ही आवाज उठा रहे हैं। हम मंदिर पे खड़े हैं और मंदिर को हम देवता मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं। उन्होंने ये मार दिया उन्होंने। पर मामला फिलहाल बहुत गंभीर है। राजपूत नेशनल पिलर की खास कवरेज अब तक कहते आए थे कि नेशनल पिलर की खास कवरेज आप यूपी इलेक्शन 2022 देख रहे हैं, वो भी जमीनी हकीकत, जमीनी सर्वे जो वाकई है भी। पर इसके बीच एक बड़ी चीज हो जाती है जो आप सभी को पता है कि इसके बीच क्या बड़ी घटना हुई है। बड़ी घटना लखीमपुर खीरी की। लखीमपुर खीरी के नाम से ही पता चल जाता है कि क्या बड़ा लखीमपुर खीरी में हुआ। वो मामला अभी भी शांत नहीं है और ना आने वाले अभी कुछ समय तक होने वाला है। मामला और तूल ही पकड़ता जा रहा है। जो किसानों ने मांग की थी उसके तहत अब आशीष मिश्र की गिरफ्तारी हुई है। सोमवार को वो जो है पेशी भी देने वाले हैं, पेश भी होने वाले हैं। अब उसके बीच क्या निकलेगा? क्या आशीष मिश्र पर जो आरोप लगा है वो सच होगा या फिर कोई और अलग एंगल निकलने वाला है? जिस तरीके से उनके पिता जो गृह राज्य मंत्री हैं उन्होंने ये कहा कि मेरे बेटे वहां पर जो आशीष मिश्र हैं वो मौजूद नहीं थे। पर मामला फिलहाल बहुत गंभीर है और जनता के बीच में भी ये मामला एक अलग एंगल ले रहा है। जब हम ऑफ कैमरा बात करते, फिलहाल तो यूपी इलेक्शन कवर कर रहे सभी को पता है, पर ये मामला भी बहुत गर्म हो चुका है। सबसे पहले इसी का जो है इसी मामले से शुरुआत करेंगे क्योंकि इसका भी एक बड़ा फर्क 2022 में भी पड़ने वाला है। जैसे मैंने इन सभी लोगों से ऑफ कैमरा बात की है और आपको बता दूं समर्थक भी हैं और तमाम लोग वो भी हैं जो समर्थन नहीं देते हैं सरकार को। दोनों ही लोग हैं। अब दोनों लोग इस गंभीर मामले पर क्या कहते हैं? समझौता सिर्फ इतना कराया था कि डेड बॉडी को 10 दिन आपकी बॉडी है किसी के परिवार में हो जाती है तो वो रखी ना रहे, उसमें जो मामले को तूल ना पकड़ा जाए, आगजनी ना हो, कोई दंगा ना भड़का स्टेट में, वो जिम्मेदारी बनती है। वो एक किसान नेता हैं उनकी। अच्छा। उन्होंने समझौता सिर्फ इतना कराया था, लेकिन समझौता पर मुद्दों पर उन पर हुआ था कि सही जांच होगी, गिरफ्तारी होगी और तो लगता है ना कि सही जांच होगी, न्याय मिले। हाँ। लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा कि न्याय मिलेगा। अच्छा, ऐसा लग नहीं रहा है कि न्याय मिलेगा। आप बताइए सर, आप क्या सोच डाल रहे हैं? देखो, सरकार तो कोई भी राजा है जी, हर एक काम जो बढ़िया ही करना चाहेगा। हाँ। और बढ़िया कर भी रहे हैं। हाँ। हो भी रहा है, विकास बहुत हुआ है। हाँ। अगर किसी आदमी ने गलत कर दिया, किसी का भी माँ बाप ये नहीं कहेगा कि मेरा बच्चा गलत कदम उठाए। हाँ। ना ही मंत्री जी ने ऐसा कहा होगा कि अपने बेटे से कि तू गलत कदम उठा। ठीक है, बच्चे हैं, उन्होंने गलत कर दिया, उसका भोगेंगे। तो यही तो बात है कि ये लोग कह रहे हैं कि जब ही जो है उनको 302 का मामला तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो कह रहे हैं कि गृह राज्य मंत्री का जब नाम आता है तो एक पोस्टर चिपका दिया जाता है, पर जब 302 की आम जनता के लिए बात आती है तो घर से एकदम से पिता को उठा लिया जाता है कि बेटा तो खुद आएगा ही आएगा। गलत काम पे प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी भी जेल गई। हाँ। और जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो भी गए हैं। ऐसे ही जो है। हाँ। चाहे प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो। हाँ। कानून तो सबके लिए एक है। गलत काम का गलत जो है, जो गलत काम करा है तो उसको सजा तो जरूर मिलेगी। जिसने भी करा है, चाहे वो गृह राज्य मंत्री का लड़का है, चाहे जो वो आम आदमी का लड़का है, गलत काम जो करा है, गलत काम की सजा मिलेगी। तो इस घटना को किस तरीके से देखते हैं? इसका समर्थन करते हैं? क्या देखो, क्या सुनो, ये जो भी हुआ है गलत हुआ है। किसान बराबर के भाई हैं। अगर ज्यादातर जो है गाँवों में किसान लोग रहते हैं, बिल्कुल
मतलब 70% जो 80% लोग जो है गांव में ही रहते हैं और वो सब किसान हैं, ज़्यादातर किसान और मजदूर। उन्हीं की तो देन है सरकार को बदलना। वो मंत्री का लड़का है, वो चला देगा ऊपर गाड़ी, किसान के ऊपर गाड़ी चला देगा। मैं पूरे दिन मेहनत करता हूँ यहाँ पे मुंजी में, आप घुस के देखो एक बार। ठीक है, किसानी करते हैं। हाँ किसानी करते हैं हम। हैं तो मंत्री का लड़का गाड़ी चला देगा, हमें मार देगा हमें। नहीं, उन्होंने ऐसा बयान नहीं है, जैसे उन्होंने ये मार दिया, कहा मार दिया उन्होंने 4 लोगों को मार दिया, उनकी जान गई 4 लोगों की। आप मुझे में घुस के दिखा दीजिए, ये धान लगा हुआ है आपके सामने, इसमें घुस के दिखा दीजिए आप एक बार, इसमें कितनी कांटे लगती है, पूरा शरीर छिल जाएगा आपका। बिल्कुल। तो आप मानते क्या है कि सरकार आपकी तरफ झुक नहीं पा रही है किसानों की? सरकार तो ये चाहते हैं, सरकार की मीडिया भी सरकार की है, सब कुछ सरकार का है। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अगर हम यहाँ पर हैं, आपके ही आवाज उठा रहे हैं। हम मंदिर पे खड़े हैं और मंदिर को हम देवता मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं। ठीक है, सरकार ये चाहती है कि हमें बिल्कुल डुबो दे, किसानों को गर्दन काट दे। ठीक है, आज तेल का भाव पता कितना है? 190 रुपया किलो। ठीक है, 900 ग्राम की बोतल 190। और 700 क्या भाव बिकती है? धान का रेट क्या है आप देखो ना। अपने बच्चों को केला खिलानी है ना, ये केला, ठीक है 60 रुपया लेकर के जा रहे थे, छोटा मोटा सामान आप। हाँ अपने बच्चों को। यहाँ बताइए, आप क्या सोचते हैं सर? जैसे आपने बताया कि भैया कोई भी हो, बीजेपी का हो या कोई भी हो, सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो 2022 में आपका समर्थन किधर जाता है? अगर मैं ये घटना को अलग हटा करके बात कर लूं, तो क्या क्या योजनाएं सरकार की आपको समझ आई? देखिए, कोई भी सरकार है, हाँ। उसमें अगर 10 अच्छाई हैं तो सत्ताधारी पार्टी में 20 बुराइयां होती हैं। हाँ। इसी तरीके से बुराइयां तो निकलती हैं हर पार्टी में। हाँ। पार्टी सत्ता में जो आएगी वो बीजेपी ही आएगी। अच्छा, बीजेपी ही आएगी? बीजेपी ही आएगी। पूरा क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। बहुमत में सरकार आएगी। तो ये तय है, ये कह रहे हैं कि बहुमत में सरकार आने वाली है। बहुमत में सरकार नहीं आएगी। देखिए, ये लोग तो, इन्हें सिर्फ अभी क्या लग रहा है कि तुम वापस पिछले चुनाव की तरह 17 की तरह यही हिंदू मुस्लिम करोगे और वापस आ जाओगे। अभी ये जिन मुद्दों की बात करी अभी इन्होंने, ये उन मुद्दों पर एक जवाब दे दे, क्या वास्तव में जो चीज जो आदमी जिसके लायक है उसको मिल रही है? क्या इनमें बड़े पैमाने पर? हाँ, बड़े कौन सी योजनाएं आपको लगती है कि धरातल पर नहीं उतर रही? बताइए। धरातल पे नहीं, जिन पे बड़े पैमाने पे घोटाला, जो ये राशन वितरण है, इस पे बड़े पैमाने पे घोटाला है, बड़े पैमाने पे। उज्ज्वला योजना, हाँ उज्ज्वला योजना जो इन्होंने दे दी, लोगों के पास सिलेंडर नहीं है पैसे भरवाने को, पैसे नहीं है सिलेंडर भरवाने को, फ्री लेके वो क्या करेगा? आज 1000 का सिलेंडर कहाँ से आएगा? गन्ने का दाम इन्होंने 25 रुपए बढ़ाया 5 वर्ष में, 5 वर्ष में 25 रुपए बढ़ाया। डीजल का दाम देखिए उसके अकॉर्डिंग। तो कहा जा रहा है, और नेताजी ये भी कह रहे हैं भैया किसी और की सरकार होती तो हो सकता है इससे भी ज्यादा। नहीं, अब से पहले देखिए, कोई सरकार ऐसी नहीं है। मायावती सरकार ने 40 रुपए बढ़ाया, अखिलेश सरकार ने 50 रुपए गन्ने का मूल्य बढ़ाया, तब की जब महंगाई कम थी उन्होंने ज्यादा रेशो में बढ़ाया। अगर उसका रेशो लाओगे तो इनका कम से कम 150 रुपए बढ़ना चाहिए था उसी रेशो में। तो कहां से बढ़ाया इन्होंने? अच्छा, सारी बातें बकवास है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि भैया किसानों के मुद्दे पीछे रह जाते हैं, थोड़ा बहुत पैसा बढ़ा दिया जाता है कुछ करने के लिए, और किसी चीज पर बात ही नहीं होती है। देखो, अच्छा, पहले मुझे ये बताइए, आपके गेटअप से मुझे लग रहा है कि क्या, मतलब जैसे मैंने हाँ नहीं मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे उन्होंने बताया कि वो रिटायर्ड फौजी हैं, क्या करते हैं आप ये बताइए? मैं खेती बाड़ी कर रहा हूँ। अच्छा, खेती बाड़ी करते हैं। चलिए, पूरा गेटअप से ऐसा लग रहा था कि जैसे लाइक होता है कि हम सूबेदार समझ ले या कोई पूरा गेटअप ऐसा लग रहा है। और एक और चीज़ है इनके बारे में, खास चीज़ है कि जिस तरीके से दिख रहे हैं, बिल्कुल एक होता है कि सीरियस होकर के बात करना, गुस्से में बात करना, तो ऐसा दिख नहीं रहा है, बड़े पोलाइट होकर के बात कर रहे हैं। अच्छा, जैसे उन्होंने सीधे बात की योजनाओं की, कि योजनाओं पर पूरी तरीके से घोटाला हो रहा है जो निचले स्तर पर है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? ऐसा है जी, ये कह रहे हैं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। गांव वाले सब जो राशन लेकर आते हैं, राशन बढ़ता है, जिनके कार्ड हैं उनको मिलता है। अब जिन्होंने कार्ड ही नहीं बनवाए, कभी भी प्यासा कुआं के पास नहीं जाता। यानी कुआं जो है प्यासे के पास नहीं आता, प्यासा कुआं के पास जाता है। जो राशन कार्ड बनवाएगा, राशन कार्ड अपना राशन लेकर आएगा। राशन, क्या कह रहे हैं? राशन अगर घर में 4 यूनिट है, कभी एक यूनिट में 5 किलो राशन मिलता है, कभी मतलब 4 किलो काट के दिया जा रहा है, कभी 5 किलो काट के दिया जा रहा है। अगर हम पूरा दिया ही नहीं जा रहा, 5 किलो की अगर बात है तो उसमें से कटौती। हाँ, 4 किलो मिलता है उसमें से। अगर कोई हम शिकायत करते हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर। हाँ, निचले कह रहे हैं, निचले स्तर पर होती है तो बात ऐसी रफा दफा हो जाती है, बात निकल करके सामने नहीं आ पाती है। ऐसा कोई शिकायत करता ही ना है। अच्छा, अगर ऐसी बात भी है तो कोई शिकायत करता ही ना, क्योंकि वो भी परिवार का ही है। हाँ,
अच्छा, सब मिले जुले वही रहते हाँ, वही मिले जुले हैं। ऐसी अगर कोई कहानी है भी, देखो मैं बताऊँ, हमें तो पूरा राशन मिलता है। अब मैं कैसे शिकायत करूं? ये बीजेपी के ही नहीं, इसलिए मिलता है ये बीजेपी के। अच्छा, अब ये भी नाम से ना ना, ये भी सच है, ये पूरा राशन मिलता है। हमें कोई राशन नहीं मिलता है, हमें कोई राशन नहीं मिलता है, और हम उस श्रेणी में भी नहीं आते। फौजी आदमी रिटायर्ड है, पेंशन धारक है, इसलिए जो इसको नहीं मिलता है। अच्छा, हम उस श्रेणी में नहीं आते, आप पेंशन नहीं, मिल रहा है, हम उस श्रेणी में नहीं आते ना, हमें उससे कोई आपत्ति है। लेकिन वास्तव में क्या जो पात्र लोग हैं, उन पात्र लोगों का राशन कार्ड बनाना इंडिविजुअल का काम नहीं है, वो सरकार का काम है। ठीक है, वो सरकार देखे पात्रता उनकी। इन्होंने कह दिया इंडिविजुअल आदमी जाएगा प्यासे के पास, क्यों जाएगा? हमने सरकार एक चुनी है, वो हमें देखे हम किसी एलिजिबल है या नहीं। की जिम्मेदारी है, वो गांव के प्रधान की जिम्मेदारी है। तुम भी प्रधान रहे हो, सरकार की जवाबदारी है। ये प्रधान रहे हैं, ये जिला महासचिव रहे हैं समाजवादी के 10 साल। नहीं, जो चीजें कह रहे, बात सुनिए, मैं सपा का महासचिव बाद में रहा हूँ, उससे पहले मैं देश की सीमाओं पे, वो मेंशन कर रहे हैं 10 साल रहे हैं। मैं देखिए, मैं सपा का महासचिव बाद में रहा हूं, मैं देश का सैनिक पहले रहा हूं, किसान परिवार में पैदा हुआ, देश की सीमाओं पे युद्ध लड़ा, मैं 99 का, गोली मुझे लगी, कारगिल का अवार्डेड आदमी हूं मैं देश की सीमाओं पे सुरक्षा दी है 18 साल अपने जीवन की। तो महासचिव रहना बाद की बात है। मैं उस पार्टी से इंप्रेस हुआ, मुझे अच्छा लगा, मैंने देश के लिए किया है। आज की देश की सीमाओं पर मेरा खून बिखरा पड़ा है 99 का। तो बात वो है, मैं देश का किसान भी हूं और देश का जवान भी हूं। दोनों की पीड़ा को समझते हैं, दोनों की पीड़ा को समझता हूं। और उस पीड़ा को समझने के नाते मैं ये बात समझता हूं कि इस सरकार ने, अगर ये सरकार और लंबे समय रह गई तो ये देश आज से 200 साल पीछे चला जाएगा। अच्छा, ऐसा आपको लगता है? ऐसा लगता नहीं है, ऐसा लगता नहीं है, मैं जानता हूं। अच्छा, सरकार की तो स्ट्रेटेजी बहुत मजबूत दिखाई दे रही है नहीं, कि सरकार की स्टडी मजबूत नहीं है। देखिए, एक चीज और है, सरकार सिर्फ प्रोपेगेंडे पे चल रही है, और सरकार जो नेशनल मीडिया बिका पड़ा है, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप हमें दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका धन्यवाद करते हैं। तो लेकिन सवाल पूछ लिया जाता आपसे। नहीं, आप पूछ सकते, लेकिन बड़ा मीडिया वो सच को सच नहीं दिखा रहा है, और जब तक सच को सच नहीं दिखाया जाएगा, मीडिया एक चौथा स्तंभ होता है जो लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। और वो कह रहे हैं स्पष्ट तौर पर वो सामने है। और मेरा एक मानना है कि अगर देश को ये नेता बर्बाद कर रहे हैं, मोदी योगी में देश बर्बाद कर रहे हैं, आज उनमें ताकत नहीं थी अगर ये मीडिया अपनी जगह सही होता। वास्तविक चीजें लोगों के जहन में आने नहीं दे रही है। आज आप देखिए, अच्छा, एक चीज मैं पूछती हूँ, स्टेटमेंट देता है, मैं आपके उस ओहदे की सम्मान भी करती हूँ, और वो सम्मान सभी को है, अंदर है, प्राउड भी फील होता है। पर एक चीज मैं पूछती हूँ कि क्या अब मोदी और योगी जैसे ये दो शख्सियत सामने आई, तो क्या हमारे अंदर एक विरोधी वाली भूमिका पूरी पैदा हो जाती है कि हमें विरोध? नहीं, देखिए, विरोध नहीं करना है। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, मैं मोदी जी का विरोध अगर करता, मैंने सोशल मीडिया पे 370 के ऊपर सबसे पहले सोशल मीडिया पे मैंने ये दिया कि मैं इस सरकार के पहले सराहनीय फैसले की अपने मन से प्रशंसा करता हूँ। सबसे अच्छा लगा, हाँ, मैंने कहा, जबकि मैं बाकी फैसलों पहले किसी एक फैसले की मैं इनकी प्रशंसा करता हूँ, 370 की प्रशंसा करता हूँ। तो अगर मैं विरोधी होता 370 की भी नहीं करता ना। लेकिन तमाम मुद्दों पे मैं राष्ट्रीय मुद्दों को भी समझता हूँ, जो ये बाकी देशों से कर रहे हैं उन्हें भी समझता हूँ, और देश की यहाँ मैं खेती करता हूँ उसे भी समझता हूँ। पूरी तरह सरकार फेल है देश को बर्बाद करने पे। देश को प्राइवेट कंपनी चला रही हैं, जो बड़े पूंजीपति हैं देश के 8-10, अडानी अंबानी, 2 नाम दिख रहे हैं। किस तरीके से साबित करेंगे कि 2 कॉर्पोरेट घराने? हाँ, 2 कॉर्पोरेट घराने में साबित करूंगा। जी, बताइए। देश में कानून नहीं बनता है, कानून बनने से पहले बड़े बड़े वेयर हाउस अडानी और अंबानी के बन जाते हैं। उन्हें क्या पता कि ये कानून आने वाला है? कैसे जानते हैं वो तो कह रहे हैं कि हमारे वो वेयर हाउस हमारे है ही नहीं, पहले भी बीच में नहीं, देखिए, जितने ये फ्रॉड बात करते हैं, अभी आप एक बात देखिए, कल उसको पेश करा आशीष मिश्रा को, पूरे वो 6 घंटे की पूछताछ में अपने कि मैं वहां नहीं था, एक वीडियो नहीं दिखा पाया ना। उनका फादर रोज, गृह मंत्री रोज स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मेरा बेटा नहीं था। तो वो पुलिस भी इन्हीं की पुलिस है, गृह मंत्री की पुलिस है, सारी जांच जितनी संस्था हैं सब उसी होम मिनिस्टर के अंडर आती है। वो अपनी ही उन निचली संस्थाओं को सेटिस्फाई नहीं कर पाए 6 घंटे में। फिर भी लास्ट में उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा, चाहे पब्लिक के प्रेशर में, जो हमारे जैसे लोग आंदोलित हैं उनके चक्कर में। तो ये वाली बात हो गई कि देखिए, अगर सेटिस्फाई हो जाते तो भी कदम आप लोग कहते कि भैया ये गलत उठा, और सेटिस्फाई नहीं हुए तो भी आप सेटिस्फाई। एक चीज और हो रही है, गंगा काट खादर में को बह रही है, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल बह जाती है। उस तरीके की थोड़ा बहुत ये प्रेशर जो इतना आम पब्लिक का है, क्योंकि उसके बाद
जब बहुत ज़्यादा बातें नहीं सुनी जाती हैं तो लोग उग्र भी होते हैं। जो ये कह रहे हैं ना भाजपा कार्यकर्ता बने, एक्शन का रिएक्शन होता है। हम लोग सेना में नौकरी करते हैं, जब एक्शन होगा, इसलिए मैं आपसे सबसे ज्यादा बात कर रही हूँ जब क्योंकि एक्शन आप होगा, बहुत अहम हैं। एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन भी होगा। कोई मुझे थप्पड़ मारेगा तो मैं उसका रिप्लाई भी करूंगा। जब उन किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ जाती है, एक वीडियो दिखा रहे हैं, बार बार उसको सर्कुलेट कर रहे हैं कि किसान लाठी डंडे मार रहे हैं। अरे एक्शन का रिएक्शन क्यों नहीं होगा? मैं अपनी आत्मरक्षा में क्यों नहीं कुछ करूंगा? अगर किसानों के किसी बच्चे ने वो कर भी दिया, हालांकि वो कानूनी तौर पे गलत है, लेकिन जांच होनी चाहिए, चाहे वो लेकिन कानून में उसको कोई गलत हो या किसानों ने जो किया है वो आत्मरक्षा में किया है। और जो मंत्री के बेटे ने किया है वो जानबूझ के, और मंत्री ने जो पहले उकसाया उस स्टेटमेंट की परिणति है वो। उनके बेटे ने जो करा है उस स्टेटमेंट की जो 25 तारीख में दिया, उस स्टेटमेंट की परिणति है जो वो अब किया। आप इसमें कितना सच मानते हैं कि जो इन्होंने मामला अभी का फिलहाल का अपडेट लिया है कि लखीमपुर खीरी में क्या हुआ, वो आप जनता को क्या कहना चाहते हैं कि वहाँ ये गलत था और ये सही था? देखो, मैं भी किसान हूँ। अगर उन्होंने गलत किया है, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो मंत्री के बेटे हैं, कोई भी है जी, उसको सजा मिलनी चाहिए जिसने गलत किया। जिसने गलत किया है। हाँ, तो जांच उसकी होनी कैसे चाहिए? जैसे इन्होंने कहा कि इस्तीफा दे दे तो बढ़िया होगा, क्योंकि आज ऐसा होता है कि जब अधिकारी भी होता है तो वो भी सल्यूट करके चलता है जब कोई गृह राज्य मंत्री होता है। ये भी चीजें बहुत सारे लोगों के दिमाग से निकल करके बाहर आ रही हैं। तो जांच निष्पक्ष भले ही वो गृह राज्य मंत्री हैं, लेकिन जांच जो है रुकती नहीं है। जांच किसी की नहीं रुकती। तो ये निष्पक्ष अगर तौर एक पर बात हो पाएगी, निष्पक्ष, दावा कर रहे हैं। बिल्कुल दावा है। मैं एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, कत्ल करने वाला अगर कत्ल की वजह पूछे तो कोई क्या जवाब दे? कत्ल करने वाला अगर ये कहे कि मैंने इसका कत्ल क्यों किया है तो दूसरा कोई जवाब देगा? बिल्कुल, ये भी एक पॉइंट है। ये आप सोच के देखिए, जो होम मिनिस्टर हैं वो सत्ता पे बैठे, सारी संस्था उनके ही तो सबऑर्डिनेट काम कर रही है। जांच तो कहाँ से होगी? फॉर्मेलिटीज है। जब तक उसका इस्तीफा नहीं होगा, 5 दिन पहले वो स्टेटमेंट देते मनोहर लाल खट्टर, उनके स्टेटमेंट के खिलाफ ही, बाकी जांच में वो दोषी है या नहीं है, जो स्टेटमेंट दिया उनकी गिरफ्तारी तो उसी पे हो जानी चाहिए, इस्तीफा उसी पे हो जाना चाहिए था। हाँ, ये क्या? मनोहर लाल खट्टर ने स्टेटमेंट दिया। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि स्टेटमेंट बताइए जरा। मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा था, अभी जिस दिन ये लखीमपुर की घटना हुई है उससे एक दिन पहले, वो कह रहे हैं कि आप अपने अपने क्षेत्र में इस तरीके से 50-700 500-700 लठेत तैयार करिए, जैसे कुछ ऐसा टिट फॉर टैट, किसानों को जवाब दीजिए, उनको मतलब लाठी डंडे तैयार करिए, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? जेल जाओगे, जमानत हम करा लेंगे, हम बैठे हैं। ये मनोहर लाल खट्टर का स्टेटमेंट है। एक प्रदेश का मुखिया अगर इस बात को देश की आम जनता से कहेगा तो देश में अराजकता बढ़ेगी, शांति आएगी। एक बड़े पद पर बैठने वाला, मुख्यमंत्री वो देश के की नाम अराजकता से बढ़ेगी। कहलाने वाला, एक बड़ी ऐसा है। आबादी को रिप्रेजेंट करने वाला, जब किसी तो में थोड़ा सा दोष निकल गया ना तो उसकी तरफ को उंगली बहुत ज्यादा उठ जा। हाँ, ये उंगली उठने वाली कहानी है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। जो जिम्मेदार आदमी है कभी भी नहीं कह सकता। ये बयान की बात कर रहे आप हैं कि मीडिया से बयान- जुड़िए, वो बयान- कह रहे हैं नहीं कहा, आप मीडिया से जुड़िए, आप पता कर लीजिए कहा या नहीं कहा। मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर लठैत जैसे शब्द तो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। चीफ मिनिस्टर, किसी किसी आदमी की भाषा होती है एड वर्ड बोलने की, किसी की भाषा होती है, किसी को लठ से मार दो, ये किसी की लेकिन भाषा होती है। गलत काम कराने के लिए नहीं कह सकता कोई जिम्मेदार आदमी। चलिए, वो कह रहे हैं कि गलत काम कराने के लिए कोई नहीं कह सकता, और भी कई सारे लोग हैं, उनसे भी बात कर लेती हूँ, हालांकि ये मामला अपने आप में गर्म हो जाता है। बाबा, आप बताइए, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? इतनी सारी गंभीर चर्चाएं चल रही हैं। हमको कुछ नहीं कहेंगे इस मामले ये कह रहे हैं कि हम कुछ कहना ही नहीं चाहते हैं, वो कुछ बात ही नहीं। चलिए, एक तरफ लखीमपुर का मामला है, दूसरी तरफ और भी बहुत सारी चीजें कि 2022 में क्यों चुनेंगे, किसको चुनेंगे, आप बताइए। आप भी बता दीजिए क्या कहना चाहता है युवा इस बार कि 2022 में क्यों, किसको पसंद करने वाला है? 2022 में जो है अखिलेश यादव को पसंद किया जा रहा है, अच्छा, अखिलेश यादव को सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो कितना प्रतिशत आपको लगता है कि अखिलेश यादव को पसंद किया जाएगा, वोट मिलेगा, समर्थन मिलेगा, या जो वो मैनिफेस्टो प्रेजेंट करने वाले उस पर यकीन होगा? अब तो यकीन जो ये अखिलेश यादव पे ही है, स्टेट अच्छा, गवर्नमेंट। अब यकीन ही उन पे है? हाँ जी, और किसी पे है ही नहीं? और किसी पे नहीं है। योगी जी पर कितना ट्रस्ट रह गया ये बताइए? थोड़ा बहुत तो रहा होगा। योगी जी पे बिल्कुल नहीं है जी, अच्छा, योगी जी पे बिल्कुल भी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो क्या वजह आप लोग मान रहे हैं कि भैया योगी जी पे से विश्वास? उनका कल एक स्टेटमेंट में देख रहा था, क्या स्टेटमेंट? वो मंच पे बैठे थे, किसी राजनीतिक मंच पे, हाँ, और न्यूज़ में ये दे रहे थे, उनसे सवाल किया जा रहा था कि किसानों के जो हमला करा किसानों ने लाठी डंडों से गाड़ी पे, वो तो ये कह रहे थे जी
ऐसा है, अजय मिश्रा का जो भाषण है, जो वीडियो चल रही है, वो एक जो राजनीतिक भाषण था, ना कि ऐसा कोई उकसाने वाला। और इस जांच को तो डाइवर्ट करा जा रहा है ना। उसके भाषण को, गृह मंत्री के भाषण को तो ये पेश करा जा रहा है कि वो तो एक राजनीतिक भाषण था, तो इसलिए थोड़ा सा विश्वास कम हो गया। हाँ जी, है ना। मंच पे बैठ के कह रहे हैं वो, और उस पर किसानों को कह रहे हैं कि उन्होंने भी गलत किया है ना। तो जांच तो 2 FIR लॉन्च हो गई हैं, तो जांच को जो बिल्कुल डाइवर्ट कर जा रहा है। और जब तक गृह राज्य मंत्री अपने पद पे बने रहेंगे, जब तक जो कोई भी जांच है, SIT है या कोई भी सेना है, कोई पुलिस है, फोर्स है, वो मतलब प्रभावित होगी। सबसे पहले उनका इस्तीफा होना चाहिए, है ना। और उसके बाद कुछ और होना, उसके बाद कुछ और होना। चलिए, ये कह रहे हैं कि केवल यहीं तक बात सीमित ना रहे कि उनके बेटे की गिरफ्तारी हो गई है और वो अब पेश होने वाले हैं, या पेश होने के बाद जो भी बात वो कहेंगे, बहुत सारी चीजें। पर उनका कहना है कि सबसे पहले तो गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए था, उसके बाद कोई भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, चाहे वो सही है या गलत है। ये सारी चीजें निकल करके आ रही हैं। पर ये तो तय है, जब भी हम 2022 की बात कर रहे हैं तो लोग सबसे पहले इस मामले को जो है इसका जिक्र कर रहे हैं और इसी को लेकर के सामने आ रहे हैं। तो इसका एक बड़ा प्रभाव फिलहाल के समय में ज़रूर पड़ा है, वर्तमान में भी है, और हो सकता है कि भविष्य में भी ये एक बड़ा मुद्दा उभर करके सामने आए। चलिए, ऐसी खबरें देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और फिलहाल के लिए नमस्कार।